हेलो, हाँ 10 मिनट का टाइम है और थोड़ी देर के लिए बैठ जाए। आप लोग भैया शांति का सहयोग बना लो, थोड़ी देर का बस टाइम रह गया है बस। या तू बीच में बोल नहीं देता तो मैं कहिए को समाप्त कर देता। ये है हमारे तो हम बोले गिर रहे। तत्काल आवाहन करने का कारण बाणासुर। द्वारकाधीश कन्हैया से मेरा युद्ध चल रहा है और उस युद्ध में मेरे पराजय हो गए भोलेनाथ। चलो बाणासुर, मैं उससे युद्ध करने के लिए तत्पर तैयार हूँ। चलो बाणासुर, तुम चिंता ना करो, ये अपना धनुष बाण मुझे लाओ और ये मेरा त्रिशूल लो। मैं तत्काल कन्हैया को समाप्त करता हूँ। क्या कहा? मैं अपना तुम्हें धनुष बाण दूं और तुम मुझे अपना त्रिशूल दोगे? ठीक है भोलेनाथ, लो इसको पकड़ो, लो धनुष और बाण को लाइए। तुम चिंता ना करो, तत्काल मैं भोले बाबा, कन्हैया, आज जिनके हाथों में त्रिशूल और डमरू विराजता था, आज उनके हाथों में धनुष और बाण। यही तो मैं भी देख रहा हूँ। जिनके हाथों में बांस की बसुड़िया रहती थी, उनके हाथों में ये धनुष बाण। इसलिए कन्हैया, तुम मेरा कहना मानो, तुम यहाँ से वापस चले जाओ, नहीं तो मेरे हाथों मारे जाओ। भोले बाबा, हमारे पोता इस समय बांसुर की कैद में है, उसी को छुड़ाने के लिए आज हाथों में धनुष और बाण। लेकिन आपके पास क्या बाणासुर का खानदानी है क्या? बाणासुर मेरा खानदानी तो नहीं है, परंतु वो मेरा भक्त है। मैंने वरदान दिया था, यह तुम्हारे पर कोई आपत्ति आएगी उसमें मेरा ध्यान करोगे, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तत्काल आऊंगा। इसलिए मैं उसकी रक्षा करने के लिए आया हूँ कन्हैया। तो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आए हो? हाँ बाणासुर। कुछ खा पी के आए हो क्या? कुछ खा पी के आए हो कि ऐसे चले आए भागते हुए? क्या खाना पीना है तुम्हारा नशा पाती वाला मामला और क्या है? कैसा? और क्या कुछ कैसा? गांजा भांग धतूरा चढ़ा के आए हो, कैसे चले आए? सुनो जी, हम देह कुछ गांजा भांग कुछ अधिक आज पीना हो तो नहीं, मैं बढ़ा के पी के आया हूँ। तब है कहीं वो उल्टा सीध बतला रहे। तू भी पिएगा? तू कहीं चक्कर नहीं। चल थोड़ी तुझे पिला दूं। नहीं हम नहीं पिया। अरे बाबा, कन्हैया, कि खाते हो भांगे सदा भोला, नाचे भूतों के हो संग में। खाते हो भांगे सदा भोला, नाचे भूतों के हो संग में।
सदैव गांजा और भांग का सेवन करते हो, भूतों बैतालों के संग में नृत्य करते हो और आज द्वारकाधीश के संग में युद्ध करने के लिए आए हो। यानी मैं भूतों बैतालों में नाचता हूँ, धतूरा भांग गांजा पीता हूँ, और तुम कौन अच्छे काम करते हो? मैंने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया कि माखन चोरी की घर घर में नाचा ग्वालों के संग संग में। कि माखन चोरी की घर घर में नाचा ग्वालों के संग संग में। आ गए आज तुम रण में, भोले शंकर से आ गए आज तुम रण में, भोले शंकर से अरे कन्हैया, अभी तक घरों घरों में माखन चोरी करते थे, गोपी और गोपिकाओं के साथ नाचते थे, और आज तुम शंकर से युद्ध करने के लिए आए हो। इसलिए कन्हैया जाओ वही गोपिकाओं में ठुमक ठुमक कर नाचो जाकर। ये नाचना नहीं है, ये शंकर से युद्ध करना पड़ेगा। मैंने ठुमक ठुमक कर नाच दिखाया है, बनो बनो में गाय चराई है। अरे मेरे पास गौएं हैं, चराएंगे नहीं तो क्या करेंगे? चरवा कभी युद्ध कर पाएंगे? अरे मेरे पास गौएं हैं तो हम तो चराएंगे है। कहीं तुम्हारी तेरी गैया सही है का? और क्या, 1 लाख गैया मेरे पास। 1 लाख गैया? वही में है 2-4 सड़वा हमारो डाल दो। यहाँ सब खेत चले जा रहे, और वही वाली बात है। अपने कन्हैया से बता दो, मेरा नंदीश्वर उसी में रख ले। नंदीश्वर रख निकाल, यहाँ ये खुदा लात मेरा छोड़ देते, हमारा खेत पूरा चला ऐसा दिखाता है, सब दिखाता है। और मैंने चोरी की है। और क्या, अभी तक तो घरों घरों में चोरी करते थे, ठुमक ठुमक कर नाचते थे। जाओ वहीं किसी के घरों में जाकर थोड़ा माखन जाके चुरा के खा लो, जाओ। और चोरी कर माखन हो चाहे मिश्री हो, देह नहीं लागत। तुम्हारे घर कभी चोरी करने के लिए आए? हमारे घर कैसे चोरी कर पाओगे? घर में नहीं है तो कहाँ चोरी करी? अरे हमारा कैलाश पर्वत तो है। अरे कैलाश पर्वत है, टीला है, वह तो यहाँ जाओ जाओ माटी और पत्थर उठाओ तो उठा लो। अरे कन्हैया, हमारे पर्वत के चारों तरफ पानी ही पानी है, वहाँ नहीं आ पाओगे। कैसे चोरी कर पाओगे हमारे घर? आए हो हमारे कभी घर पे? चारों तरफ पानी पानी है, जैसी खाली वैसी ढाही लगी। हाँ, उधर कटीले तार लगवा दिए। अरे भोले बाबा, सदैव गांजा और भांग पी के नशे में हो करके भक्तों को ऐसे ऐसे वरदान दे देते हो, आपको पता नहीं चलता है भक्तों का कौन सा वरदान दे रहा हूँ। अरे आपने एक बार भस्मासुर को वरदान दिया था, तो इसके सर पर दाहिना हाथ रख दे, वो तत्काल भस्म हो जाए। मैंने दिया था, और जब उसे वरदान प्राप्त हुआ, आपको भस्म करके आपकी देवी पार्वती को अपनाना चाह रहा था, और सारी पृथ्वी पर भागते रहे, कोई रक्षा करने के लिए तैयार नहीं हुआ था। तो अंत में मेरे ही पास आए थे, हमने आपकी रक्षा की थी। ओह, एक बार मेरी रक्षा क्या करते, मुझ पर एहसान कर दिया, लेकिन उस समय तुम भी स्त्री का रूप धारण करके आए थे, तो आपकी रक्षा करने के लिए करना पड़ा था। और आपने कभी स्त्री का रूप नहीं धारण किया? हम कब किया? बोलो, हम कभी स्त्री बने? अरे जिस समय वृंदावन में रहसलीला कर रहा था, गोपिकाओं के साथ में नृत्य कर रहा था, और आप माता पार्वती के संग में जनाना बन करके चुपके चुपके 1.5 हाथ का घूंघट निकाल लिया है? आपको चोली पहनते हुए, लहंगा पहनते हुए शर्म नहीं लगती है? अरे वो भी नाक में नथुनिया लगाते हुए आपको लाज नहीं आती है? भोले बाबा, जैसे तुम नथुनी पहले जाती रहो, तो और जैसे गलियारे भेरे हुए वाले निकले हुई हो,
कौन? वह जौन ऐसु गन्ना वह गलियारे ब्रिज में यहाँ निकले हुए हो और जो कोनो वह पुलिया पर यहाँ पकड़ के धीरे धीरे नथुनी उतारत तौका कर तू। अरे अपने कन्हैया से पूछो, जब मेरी रक्षा करने के लिए स्त्री का रूप धारण करके आए थे तब तो बहुत लाली वाली खा करके आए थे, किरकिरा उरकिरा खा रहे थे, हैं? बहुत कम कमर लप्पर चला रहे थे। पूछो तो पुराने इनका काम वही कमर दवा लप्पर चलबे करी। जाओ कन्हैया, वहीं जाकर नाचो, गोपिकाओं में युद्ध मत करो। और एक बार गोपिकाएं स्नान कर रही थी, उस समय आपने उनके वस्त्रों को चुरा लिया था। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए कन्हैया, कोई स्त्री स्नान कर रही हो उसके वस्त्रों को चुरा लेते हो। अरे कन्हैया तुम्हें धिक्कार है, यानी स्त्रियों के वस्त्रों को चोरी करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हाँ भोले बाबा, वो गोपिकाएं यमुना में स्नान कर रही थी, मैं उनके वस्त्रों को चुराया था, पर तुमको सीख देने के लिए चुराया था। अच्छा, यानी उनके वस्त्रों को चोरी कर लिया और तुमने उसमें कौन सी सीख दे रहे थे? भोले बाबा कि कटित माल जल जहाँ पर कटित माल जल जहाँ पर वहाँ पर नारी कमर तक जल होता है, वहाँ स्त्रियां नग्न होकर के प्रवेश नहीं करना चाहिए। जब स्त्रियां नग्न होकर के प्रवेश करती हैं तो जलय से पर ऐसे करता किया, जलय से पर ऐसे करता कमर तक जल होता है, वहाँ वरुण देव का वास होता है। जब स्त्रियां नग्न होकर के वहाँ प्रवेश करती हैं तो उनका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए मैंने उनके वस्त्रों को चुरा लिया था ताकि दोबारा नग्न होकर के स्नान न करें। अरे तो उनसे मुख से बता दिया होता है, उनकी चोली चुरा ली, लहंगा चुरा लिया, इसमें सीख दे रहे थे। आजकल को ना मुझसे कहे मानती है। अच्छा, जैसे तू नहीं मानता है, मुझसे कहे को मानती है। कितनी बार मालिक तुझसे पहले समझा चुके हैं कि शराब मत पिया कर। हाँ, तुम गांजा भांग छोड़ो, शराब छोड़ दिया। मुझसे कोई कहा ही नहीं गांजा भांग छोड़ दो, है? इससे तो मालिक कहते हैं। भोले बाबा जाओ, वापस चला जाओ कैलाश पर्वत पर, माता पार्वती रास्ता देख रही होंगी। अरे कन्हैया, मैं कहता हूँ तुम चले जाओ, मेरी तो अकेले पार्वती है और तुम्हारे 16,1608 रानियां हैं, वो तुम्हारी क्या करेंगी? जाओ ने 16,000 को लेकर इधर उधर घूमो जा करके। मैं तो एक लिस्ट बनाई है क्या? लिस्ट, मुझे लिस्ट नहीं बनानी है। लिस्ट बनाई होगी तब तो किन के रखा होगा। हाँ मुझे मालूम है। माता पार्वती उसी में है क्या? अरे उसमें नहीं है, वो अकेले हैं मेरे पास। और तुम उन्हें 16,1608 रानियों में जाकर के सोवो जाकर के, ये वहाँ ये सोना नहीं है, यहाँ युद्ध करना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक स्त्री रखता हूँ, कभी परीक्षा लेकर देख लेना। मैं वापस चला जाऊँ? हमारा पोता इस समय बाणासुर की कैद में है और मैं वापस चला जाऊँ? अरे मेरे भक्त पर संकट है, मैं वापस चला जाऊँ? तो फिर तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ, तैयार हो।
चाहता है। अगर इस प्रकार से हमारा तुम्हारा युद्ध चलेगा तो युगों युगों तक युद्ध चलता रहेगा, युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा कन्हैया। भोले बाबा, आज हमारा आपका युद्ध होने का कारण तो आप ही है भोले बाबा। मैंने और क्या भोले बाबा, ये उषा के परेदा यज्ञ तुम हो, अनिरुद्ध तुम्ही ले आए हो। उषा के परेदा यज्ञ तुम हो, अनिरुद्ध तुम्ही ले आए हो। ये भी मैं तुमको जानता हूँ, किस कारण लड़ने आए। ये भी मैं तुमको जानता हूँ, किस कारण लड़ने आए। बाबा, आप ही तो मूसा के प्रदायक हैं और हमारे पोते को लाने वाले आप ही हैं। आज ये भी मैं खूब जानता हूँ किस कारण युद्ध करने के लिए आए हो। हेलो, ये आगे बिहारी बाबा। बिहारी बाबा ये खटौली के तरफ से 10 रुपए दान में दे रहे, पार्टी तरफ से धन्यवाद। भले बाबा, कि तुमने ही साहस बुझाए थे, उसका अभिमान बढ़ाया है। तुमने ही साहस बुझाए थे, उसका अभिमान बढ़ाया है। फिर उसको आज गिराने का क्या गुप्त रचा है। फिर उसको आज गिराने का क्या गुप्त रचा है। आपने ही तो बासुर को वरदान दे दे करके ऐसा अभिमानी बना दिया और आज उसे गिराने के लिए क्या अच्छा गुप्त प्रपंच रचाया है। अरे कन्हैया, मैं प्रपंच नहीं रचाया हूँ कन्हैया, कि हे स्वामी खूब जानते हो जो कुछ सेवक की इच्छा है। कि हे स्वामी खूब जानते हो जो कुछ सेवकों की इच्छा है, पर इस समय मुझे मालूम नहीं, इस समय कभी क्या है मेरा। पर इस समय मुझे मालूम नहीं, इस समय कभी क्या है मेरा। हे स्वामी, आप तो सब कुछ जानते हो जो कुछ मेरी इच्छा है, परंतु आज यह भी मुझे मालूम नहीं है आज मेरा कर्तव्य क्या है। भोले बाबा, आपको ये नहीं मालूम होता है कि आज मेरी क्या इच्छा है और मुझे क्या करना है। भोले बाबा, मैं बताता हूँ कि इसलिए खुशी से समरे रखो, यह लीला पूरे ईश्वर के लिए। इसलिए खुशी से समरे रखो, यह लीला पूरे ईश्वर है। जो चाहोगे हो जाएगा, क्या श्याम
ठाकुर की तरफ से ये 20 रुपए का दान कर रहे हैं, पार्टी तरफ से धन्यवाद। और बिहारी बाबा से निवेदन है, मेरी आवाज को अगर पा रहे हो तो उनके गाड़ी के पास में पहुंच जाए, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पंडित जी धन्यवाद। भले बाबा, इसलिए खुशी से समझ रचो, ये लीला इसी पर पूर्ण हो जाती है। आप जो चाहोगे सो हो जाएगा। कभी क्या श्याम आपसे बाहर आए बोले ना। हेलो, ये आगे सिद्धार्थ शुक्ला भाई साहब, ये लखनऊ से ये 50 रुपए दान कर रहे हैं, पार्टी तरफ से धन्यवाद। हाँ कन्हैया, ये तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो युद्ध करो। यदि महाराज तुम्हारा इस प्रकार से युद्ध चलता रहेगा तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। इस कारण मुझ पर आलस्य मार चलाओ ताकि मैं मूर्छावंत हो जाऊं। हाँ ठीक है भोले बाबा, जल्दी तैयार हो जाओ, क्योंकि सामने बड़ा सब देख रहा है। ये सब जान गया हम लोग मिलकर युद्ध कर रहे हैं तो। हेलो, ये आगे श्रीमान मीनू शुक्ला भाई साहब, ये लखनऊ की तरफ से 50 रुपए दान कर रहे हैं, पार्टी तरफ से धन्यवाद। बार बिल्कुल शांत हो गई। भगवान के है महाराज ये श्याम तेरा श्याम तेरा सुविधा हो चुका है। जो चाहे सो वरदान मांग ले। मैं हार गया तो जीता है भगवान। आपको पहचानने में मुझे बहुत विलम्ब हो गया है, मुझे क्षमा करो भगवान। यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं आपसे अवश्य वरदान को प्राप्त करूंगा भगवान। मांगो भगवान। जो मेरी 1000 भुजाएं हैं उनमें से 996 भुजाएं काट दो, 4 भुजाएं रहने दो, अपने स्वरूप में कर दो भगवान। ठीक है बारासुर, तैयार हो जा। भगवान हमारी भुजाएं तो कट गई है, लेकिन मेरा नाम बारासुर छोड़ करके और मैं पारस के नाम से प्रसिद्ध हूँ भगवान। तथास्तु, ऐसा ही होगा। और भगवान तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ भगवान। क्या कहना चाहते हो भगवान? कि जगत पिता
पौत्र बहू के रूप में स्वीकार कर लो। हाँ भगवान, बड़ा सुन कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही सब साथ भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही सब का ही भूखा हूँ, लेकिन मैंने तो आपकी पुत्री को देखा भी नहीं है। भगवान, अभी तत्काल बुलवा रहा हूँ द्वारपाल, तत्काल बेटी उषा को और बेटा अनिरुद्ध को अच्छे अच्छे कपड़े पहना करके यहाँ पर लेकर के आओ। भगवान देख रहे हो? देखा भगवान, हमारी बेटी उषा किसी अंगूठी से कम नहीं है। बासुर, आपकी पुत्री किसी अंगूठी से कम नहीं है, तो मेरा पोता भी किसी नगीना से कम नहीं है। अरे भगवान, तो विलंब किस बात की भगवान? जब अंगूठी और नगीना एक में मिलेगा तभी तो शोभायमान होगा। मुझे स्वीकार है। बार बार तब तक मैं विदाई की तैयारियां करवा रहा हूँ, तब तक इन दोनों की भावना डलवा दो। क्या? चलो भगवान, मैं आपकी विदाई की तैयारियां कर रहा हूँ। और अरे बिटिया, तुम ले का पकड़ो भैया। अरे तुम ये करो माला और का तुमका कुछ नहीं सुधा दिखा रहा है, सो का होगा ये करेगी यही तुमका देखा। अब ला तुम्हारे मंत्र द्वारा जो है तुम्हारे सबकी भौरी नहीं हुई है, जाओ मंत्र द्वारा काम हो जी।
चल पहले लाओ, तुम हाथ लाओ जी। कहा गाजर की पेंदी, गुल खैरे का फूल, बेटा ये तुम्हें लड़की कबूल, ये है हमारे दोस्त चुराक मंगाए गए रहो, तुम आओ बिटिया ऐसे। कहा गाजर की पेंदी, हम कहते हैं गाजर की पेंदी में कहती गाजर की तोंदी, यह कौन तुम्हारी बात है? कहा गाजर की पेंदी, गुल खैरे का फूल, बेटी ये तुम्हें लड़का कबूल या छोटे तुम्हें कब खेल बता रहे? ये हमारे चुराक मंगवावा आती तुमका 9 लखा हार दिन रात। चलो अच्छा जाओ। हेलो समस्त लीला प्रेमी श्रद्धान भक्तों, ये धार्मिक